नमस्कार। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर की एक घटना। एक आदमी आया, जीन्स में था, आकर के उसने बाइबल का न्यू टेस्टमेंट फाड़ा और फाड़ने के बाद बोला अल्लाह अकबर, और वो भाग गया कहीं पर। इस पर एक एफआईआर लॉन्च हो गई है जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में ही, और एफआईआर के बाद अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। सीसीटीवी में ये आदमी कैद हुआ है, पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस का कहना है कि ये उन लोगों में से है जिनको जर्मनी ने, सीरिया से जो लोग आए थे शायद उनमें से है, जिनको जर्मनी ने अपने यहाँ असाइलम दिया था। इससे पहले भी 2019 में एक केस ऐसा ही हुआ था, अल्लाह अकबर बोल करके एक आदमी ने 4 लोगों को चाकू मारा था, उसको पुलिस ने मार गिराया था। ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इनको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। यूएन ने इस्लामोफोबिया डे तो बना दिया, क्या ये हरकतें इस्लामोफोबिया को कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं? कहाँ है इस समय इमरान खान जो ये बोलेंगे पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया हो रहा है, ये इंसिडेंट से क्या इस्लामोफोबिया नहीं पड़ेगा? ये बात इमरान खान को भी समझ में आनी थी, लेकिन वो क्यों नैरेटिव देंगे? वो तो अपना नैरेटिव देते हैं। तो पूरी दुनिया अपने नैरेटिव को नहीं समझ पा रही है। पूरी दुनिया को ये नहीं समझ पा रही है कि इस्लामोफोबिया को हवा यही लोग दे रहे हैं। ये असाइलम सीकर्स उस समय तो आए थे कि जी हमें वहां मारा जा रहा है और हम लोग आपके कंट्री में बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनेंगे और बहुत अच्छी तरह से रहेंगे, घुल मिल के रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये इंसिडेंट्स जब आने शुरू हुए तो वेस्टर्न वर्ल्ड को भी सोचना पड़ रहा है कि क्या गड़बड़ है। चार्ली हेब्डो में जो हुआ, अगर यही काम जो यहां हुआ है ये कुरान के साथ हो गया होता तो कितने प्रोटेस्ट हुए होते इस्लामाबाद की सड़कों पे और कितने पुलिस वाले मारे गए होते। ये बात देखने वाली थी। एक कार्टून दिखाया गया था जिस पर इतना बड़ा हंगामा हुआ, पुलिस वाले मारे गए, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया चीखा गया। अब इस इंसिडेंट पे क्या कोई मुस्लिम कंट्री बोलेगा? क्या पूरी वर्ल्ड में बैठे, पाकिस्तान में बैठे या हमारे इंडिया में बैठे या दूसरे कंट्रीज में बैठे मौलाना बोलेंगे कि हाँ ये जो हुआ है, ऐसी हरकतें हो रही हैं और यही चीज इस्लामोफोबिया को कंट्रीब्यूट करता है? बहुत मामला सीरियस है। अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी तो इस्लामोफोबिया बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। भाई आप अपने रिलीजन की, कुरान की बेअदबी पे किसी को भी आप लटका देते हैं, किसी को भी जिंदा जला देते हैं, वहां पे तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। वहां तो ऐसी कोई हरकत हमें दिखी नहीं। पूरे जर्मनी से सिर्फ एक जर्मन पुलिस का प्रेस नोट है और उसके बाद 1-2 अखबारों ने खबर छापी है। कोई ऐसा हंगामा नहीं है, कहीं प्रोटेस्ट नहीं है। दूसरे रिलीजन्स की टॉलरेंस का अपनी इनटॉलरेंस से जवाब देना, ये इस्लाम को बखूबी आता है। और बखूबी आता है मतलब ये दिखाना कि हम विक्टिम हैं, इस्लामोफोबिया हो रहा है और इस्लाम जो कर रहा है वो उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, उससे हमें नहीं पता वो गलत हो रहा है। वो गलत हो रहा है कहने की जगह उसे रोकने की कोशिश किसने की? अपने घर में हाफिज सईद को बिठाना, अपने घर में अजहर मसूद को बिठाना और वहां से इस्लाम के नाम पर हत्याएं करवाना, क्या ये इस्लामोफोबिया को कंट्रीब्यूट नहीं करता है? आप इस्लामोफोबिया डे जाके यूएन में मनवा रहे हैं, यूएन में उसको डिक्लेयर करवा रहे हैं, तो ये भी तो होना चाहिए था कि इस्लाम जो कुछ कर रहा है, इस्लाम के लोग जो कुछ कर रहे हैं, ये इस्लामोफोबिया। कुछ लोग ये तो कर रहे हैं, सारे तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ मुस्लिम्स भी ये काम कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे हैं। बात बराबर आती है। तो इस इस्लामोफोबिया के लिए कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? ना तो अब इमरान खान बोलेंगे ना शहबाज शरीफ बोलेंगे। पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन्होंने इस्लामोफोबिया डे वहां पे प्रमोट किया था। पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी निंदा करें और ऐसे काम करने वालों को पकड़वाएं। कोई खबर आए तो जरूर इंटरनेशनल इंटेलिजेंस से शेयर करें। पाकिस्तान अमूमन ऐसी खबरों को दबा जाता है, छुपा जाता है कि हमें पता भी हो कि अटैक होने वाला है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा इस्लाम सबसे ऊपर। ये सोच करके वहां के मिनिस्टर्स एक क्रिकेट मैच को इस्लाम की फतेह बताते, ये बात सबके सामने है। तो इसमें इस्लामोफोबिया नहीं पड़ेगा क्या? एक आसिया बीबी के ऊपर झूठा केस था कि उसने कुरान फाड़ी और उसके बाद क्या हुआ? 12 साल जेल में, 15 साल जेल में, और उसके बाद भी वो बाहर निकली तो उसको पाकिस्तान में रहने का कोई राइट नहीं था, कनाडा सेटल किया गया। ऐसा एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट हुआ ही है हैम्बर्ग में। तो
क्या इसको इसको पाकिस्तान कंडेम नहीं करेगा? अभी तक तो कोई कंडेमनेशन नहीं आया, आना चाहिए था। अगर 4 कार्टून फ्रांस में दिखाए जाते हैं और आप उसे इंटरनेशनली कंडेम करते हैं और आप यूएन तक जाके बोलते हैं, तो इस बात पे भी बोलना चाहिए पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्लामोफोबिया। सिर्फ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, पूरा और दुनिया के दूसरे कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत क्लियर है, पाकिस्तान ने इस्लाम को मनी मेंटिंग मशीन बनाया, चाहे जियाउल हक हो या उसके बाद के सक्सेसिव एक प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो भुट्टो हो या नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, सब ने इस्लाम को मनी मेंटिंग मशीन बनाया। अपने घर के खर्चे और अपने फॉरेन में बैंक अकाउंट्स बनाए, अपने फॉरेन में फार्म हाउसेस खरीदे, बिजनेसेस लगाए, और इस्लाम के नाम पर जो आतंक के लिए चंदा आता था उससे पैसा निकाला, और इस्लामोफोबिया अब दिखाया गया और दिखा करके ये बोला कि हमारे फार्म हाउसेस जो बने थे वो इस्लामोफोबिया के पैसे से नहीं बने थे, वो इस्लाम की आतंक के पैसे से नहीं बने थे। अब आप अपने आप को दूध का धूला साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूं पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का, कि वो आ करके एक स्टेटमेंट दे कि ये जो जर्मनी के हैम्बर्ग का इंसिडेंट है ये गलत है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि इस्लामोफोबिया बना रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस्लाम के नाम पर हम कमाते रहें। वो यहाँ नवरात्रि पे जो दंगा हुआ, दंगा क्या हुआ मतलब पत्थरबाजी हुई, दंगा तो बिल्कुल नहीं था, वो कोई आदमी नहीं मारा गया उसमें, पत्थरबाजी हुई, उस पर कमेंट कर सकते हैं, उस पर हमारे इंडिया को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इंडिया है, उनका अपनी कंट्री में तो नहीं हुआ, ये भी तो वहां हुआ। क्यों? क्योंकि यहां इस्लाम गलत काम कर रहा है इसलिए, क्योंकि यहां मुस्लिम्स गलत काम कर रहे हैं इसलिए। ये इस्लामोफोबिया का जो नाटक है, इस नाटक को कितने दिन तक पाकिस्तान रगड़ सकता है, कितने दिन तक पाकिस्तान चला सकता है? पूरा वर्ल्ड इस पाकिस्तान को अब इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है यही है जनक इस इस्लामी आतंकवाद का। और इस्लामी आतंकवाद के जनक से निपटने का तरीका एक ही है कि इसको इंटरनेशनली आइसोलेट करते जाओ। इसके पास पैसा ना हो तो ये आतंकी फंडिंग कैसे करेगा, और कोई कंट्री उसको बाहर निकालने के मूड में नहीं। यहां तक कि चाइना, जहां पर अभी इनके बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे हैं, वो चाइना से वो समुद्र से गहरी दोस्ती और हिमालय से ऊंची दोस्ती, वहां बैठे हैं। चाइना भी इनको इस्लामी आतंकवाद के लिए ब्लेम कर चुका है। चाइना भी इनको बोल चुका है कि वीगर मुस्लिम्स वहां से हमारे यहाँ हमला कर रहे हैं। ये बोलते नहीं है, चाइना और इनके पीछे पीछे बात हो जाती है, ये बताते नहीं है ना, दोनों नहीं बताते। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस समय, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी कि चाइना हमें एक्यूज कर रहा है कि उनके यहाँ आतंकवाद हमारे यहाँ से जा रहा है, ये बहुत शर्म की बात है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। उनके मुंह से निकल गया, बाकियों के मुंह से नहीं निकल रहा है। असलियत यह है कि इनका जो आतंकवाद है और ये जो इस्लामोफोबिया का जो हवा बनाया है, इसके अंदर, इसके छत्र छाया में जो आतंकवाद पल रहा है और जो हरकतें हो रही हैं, इसको अगर पाकिस्तान कंडेम करे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसी हरकतें आगे कम होंगी। ओआईसी को एक समिट बुलाना चाहिए, वो कभी नहीं बुलाएंगे। ओआईसी को एक समिट बुलाना चाहिए और कंडेम करना चाहिए कि ऐसी कोई भी हरकत हो तो इसको आप सबसे पहले रोकें, वो कभी नहीं बुलाएंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।